क्यों क्या कर रहा? इसी के पास, मतलब पास भी इसी की बैठा है ना। देख पता है, ये लड़का भी इसके पास ही बैठा है ना। देखिए भाग गया, ये डर। मेरे पास आ जाएगा, आप जाओ। क्या कर रहा तू है? गंदा हुआ पड़ा सारा का सारा। इतनी भयानक गर्मी में ये कुत्ते हैं ना, इतने परेशान रहते हैं। 3-4 कुत्ते तो डेली कमरे के यहाँ पे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। और ये तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये तो बाहर अगर कोई 2 कुत्ते भौंकने लगे तो तब चला जाएगा, नहीं तो खाना पीना इसका यहीं पे होता है। बाकी भी सब खाकर चले जाते हैं, लेकिन ये तो यहीं पे फैमिली की तरह रहता है, यहीं पे बैठ जाता है बस। इसको किधर को भी खींच ले, ये को बोलता तक नहीं, आवाज़ नहीं निकालने का, ऐसे प्यार से बैठा रहेगा। देख तो 1-2 दिन और कर देगी यहाँ पर, 2-4 दिन में आ लूँगी फिर, है ना। मैं जब भी तेरा फिर आके हिसाब कर दूँगी बाबू, है ना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए, खुश हो गए, स्वस्थ हो गए। और यहाँ पर मेरी भी हो गई है नहाने की तैयारी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी 7:30 बजे उठकर नहाने के लिए गई, और 7:30 बजे आती है झाड़ू वाली। तो तब तक मुझे भी बैठना पड़ता है, क्योंकि घर गंदा रहता है और मैं नहा के बैठ जाऊँ तो मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं भी बाद में ही नहाती हूँ। बस तब तक मैं खड़ी होकर स्लेब वगैरह, शीशे वगैरह सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की। और यहाँ पे हो चुका है मेरा सारा काम। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तब से मेरा सारा रूटीन चेंज हो चुका है। और करीब करीब 2 महीने हो जाएंगे। तो वो छाती के पास मेरे टाँके लगे हुए थे, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती अभी। और सूट भी मैं फिटिंग के नहीं पहनती बिल्कुल। 2-4 सूट मेरे बिल्कुल लूज़ है, तो मैं उनको ही डालती हूँ, बाकी फिटिंग के है। तो इसलिए मैं घर पे रहती हूँ तो लोअर डाल लेती हूँ और टी-शर्ट डाल लेती हूँ। अब तो चलना फिरना, काम करना सब कुछ ओके हो चुका है, और वही ज़िम्मेदारी और वही कार्य मेरे लिए तैयार है अब। और मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे है ना बहुत अजीब लगता है कि मैं ऐसे बैठी रहूँ और घर के बाकी सदस्य काम करें। तो मैं फिर भी काम नहीं करती थी, लेकिन अपनी वीडियो बनाना, एडिट करना, ये बाकी सारे काम करती थी, क्योंकि एक मन में उमंग रहती थी, एक मन में हिम्मत है कि कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, लेकिन फ्री बिल्कुल भी ना बैठूँ। मैं देखो, मेरे ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी मैं वीडियो बनाती रही, लेकिन जब मैं बेड से नहीं उठ सकती थी, ज़्यादा दिक्कत थी, थोड़ा मतलब पेन था, तब तक तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब से मैं थोड़ा रिलीव महसूस करने लगी, तब से मैं अपने आप सारे काम करने लगी, और अच्छा लगता है बिल्कुल। खाली बैठे बिल्कुल भी घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब काम करते रहते मन भी खुश रहता है और बिज़ी रहता है, माइंड भी थोड़ा इधर उधर कन्वर्ट रहता है काम में, अपने मतलब अपने काम में बिज़ी रहता है। तो उल्टी सीधी या इधर उधर की कोई बातें दिमाग में नहीं आती। पहली बात तो मैं ये है कि कहीं इधर उधर आती जाती नहीं हूँ, अपने घर में रहती हूँ। और भाई ना किसी की 2 बात सुननी और ना 4 बात किसी को बतानी, कुछ भी नहीं। अपने घर में रहती हूँ, अपने काम पे ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों को संभालना, अपने घर को संभालना, अपने घर की तरक्की के लिए, अपने घर की बरकत के लिए, सब कुछ सारे कार्य एक गृहिणी के ऊपर होते हैं, और वो सबका ध्यान रखती हूँ मैं भी। और ये देखिए मेरा बेटा तो सुबह सुबह नाश्ता तैयार करने लगा मम्मी के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और छोटी छोटी मदद मेरी करते रहते हैं। और जब तक बच्चे नाश्ता बनाते हैं, मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। और देखो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा अपनी घर गृहस्थी की तरफ को खींचना चाहिए। देखो, पढ़ाई लिखाई अलग बात है, लेकिन बच्चों को थोड़े संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बच्चे अपना कार्य खुद कर सकते हैं, और किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई मदद करता है, कोई नहीं करता है, तो अपने बच्चों को इस तरह ढाल दीजिए कि हमें कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बच्चों इस लायक बनाना चाहिए कि वे खुद कर सके। मेहनत करना सिखाइए, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी को संभालना सिखाइए। और ये कार्य भी एक गृहिणी पर ही डिपेंड करता है, एक माँ पर ही डिपेंड है कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे। सब कुछ जैसे माँ खुद अच्छी तरह काम घर को संभालती है, ऐसे बच्चों में भी गुण ऐसे ही डालती है। कभी गलत कार्य नहीं करे, अच्छे कार्य करने चाहिए। उसके लिए देखो, जब कोई अच्छा कार्य करता है ना, तो 2 लोग बोलते भी है
कोई सही बोले चाहे कोई गलत बोले, लेकिन कभी भी किसी की बातों में आना नहीं चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो। इसी तरह मैं पूरा दिन अपने घर में रहती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ और मेरी सबसे अच्छी बात यही है कि मैं कभी भी, मेरे पास कोई भी आके बैठे बातें करे अपने घर की, परिवार की, कभी किसी की बातों को आप एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो गलत बोल रहा हो चाहे वो सही बोल रहा हो। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम किसी की बातों को एक्सेप्ट करें और अपने घर पर लागू करें। नहीं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी बात सुनो, लेकिन अपने काम अपने दिमाग से और अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से ही करने चाहिए। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े होते हैं जो आती थी झाड़ू पोछे वाली, तो मैं उनके बच्चों के लिए, एक बेटी है उसकी, तो मैंने अपनी बेटी के कुछ कपड़े निकाल दिए, ये देखिए, तो मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि किसी गरीब के तन पर ये कपड़े आ जाए। देखो बिल्कुल नए कपड़े हैं और साफ़ कपड़े हैं, ऐसे भी नहीं है कि कोई पहन नहीं सकता। और सारे कपड़े मैंने आपको दिखाए भी हैं, ये देखिए, ताकि किसी के गरीब की मदद हो जाए। हमारे से जितना भी बन पड़ता है, थोड़े कभी कभी किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए, जिससे उसकी हाय, उसकी दुआ, जो आप सही करते हैं उसकी दुआ आपको लगेगी, जो गलत करोगे तो उसकी बद्दुआ भी आपको लगेगी। इसलिए कभी भी कोशिश करती हूँ कि कभी भी किसी के साथ बुरा ना करूँ और बुरा ना ही हो जाए मुझसे, ये भी मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। मैंने निकाल दिया था सुबह ही, मैं चल पहले निकाल दूँ। तो तू कब जाएगी फिर, बता मुझे कैसा करेगी? पता ना है, अभी तो कोई गाड़ी पक्का नहीं पता। तो मैं तो 30 तारीख में जाऊँगी, 31 का महीना है, 31 तक तो तू आवेगी, है ना? और मैं तीन तारीख में आ लूँगी घर पे, 1 और 2, बस 2 दिन में लगानी तुझे, है क्या? नू तो मम्मी आ जाएगी। अगर बाई चांस ये ऐसा करिए, मैं तो रहने के लिए गेट अगर खोले, बेल बजा लिए, ऊपर से मम्मी देखेगी तो गेट खोल देगी, हाँ, 1-2 बार बेल बजा दी है, अब मम्मी गेट खोल देगी। इसके पापा तो बल्कि यहीं रहेंगे, है ना? तो थोड़ा लेट उठा है, बस इधर तो झाड़ो, इतना मम्मी यहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर जाऊंगी और मैंने इसको बोल दिया कि 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया, क्योंकि घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर साफ़ सफाई हो जाएगी, और इसलिए इसको बोल दिया। देखते हैं या आएगी या नहीं आएगी। तो शायद मेरी वीडियो भी 1-2 दिन ना आ पाए, और फिर 2-3 दिन के बाद अगर वीडियो आई, आप चेक कर लेना, मैं 4:30 बजे अपलोड करती हूँ। और दोपहर का खाना पीने के बाद और थोड़ा रेस्ट किया, और शाम हो चुकी है, बज गए 6:30, और मैंने दिया जला दिया, क्योंकि मार्केट जाना है, मुझे कुछ सब्जियाँ लानी हैं, और शाम को मैं घर पे के बाहर दिया जलाती हूँ। सभी को अपने घर के बाहर शाम के समय, जब हल्का सा दिन और हल्की सी रात होती है ना, तब दिया जलाना ज़रूर चाहिए, बहुत शुभ होता है घर के लिए। और मैं जा रही हूँ मार्केट, तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी